दोस्तों आज मेरे पास ये ओप्पो का A3s मॉडल बनने के लिए आया था, जिसमें दिक्कत ये थी कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही थी और ये एक दुकानदार भाई का फ़ोन है, तो उन्हीं ने इसमें नई डिस्प्ले लगा के देखा था, लेकिन इसमें फिर भी डिस्प्ले नहीं आई थी। तो फिर वो मेरे पास लेके आए। तो जब हमने इसकी 1 बाई 1 इसकी टेस्टिंग करी, इसके डिस्प्ले कनेक्टर पर इसकी सारी सप्लाइयाँ ली, तो सप्लाइयाँ बिल्कुल प्रॉपर आ रही थी और सही, बिल्कुल रीडिंग भी उसकी सही थी और सप्लाइयाँ भी सारी आ रही थी, कोई भी दिक्कत सप्लाई की नहीं थी। फिर मैंने जब इसका वोल्टेज को चेक करा, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वोल्टेज की, जब मैंने उसको चेक करा तो वो सारे वोल्टेज भी बन रहे थे, 1.8 भी बन रहा था और -5 +5 भी वोल्टेज बन रहे थे। तो जब मैंने देखा कि इसका वोल्टेज भी बन रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार सीपीयू रिवॉल्व करके देखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए वो सबसे लास्ट है सीपीयू रिवॉल्व करना आपका। सबसे उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को और भी चेक करना पड़ेगा। अगर आपकी सप्लाई प्रॉपर आ रही है तो आप ये देखिए क्या किसी भी सप्लाई की लाइन में कोई रेजिस्टेंस लगा है। अगर उस रेजिस्टेंस में अगर लगा है तो आप उस रेजिस्टेंस को एक बार निकाल के उसकी सप्लाइयों को चेक करें, क्योंकि कभी इस फ़ोन में भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी कि जब मैंने इसका सब कुछ चेक करा, इसकी रीडिंग भी प्रॉपर थी और इसका वोल्टेज भी प्रॉपर था, बन रहा था। तो मैंने जब देखा कि एक डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन में एक टीई की सप्लाई में, एक जो कि सीपीयू से हमारे आती है, टीई में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, उसको जब मैंने निकाल के देखा, तो जब उसको निकाला तो मेरी जो सप्लाई आ रही थी वो मेरी रेजिस्टेंस की आ रही थी और ऐसे कनेक्टिविटीज़ की ब्रेक थी। जब मैंने उसको बनाया तो उसके बाद मेरा उसमें डिस्प्ले भी आ गई, ग्राफिक आ गया है, मेरा फ़ोन भी ऑन हो गया, चलने लगा है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कभी किसी भी सीपीयू पे अटैक मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें लाइन्स में आ जाती हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी हम लोग की ब्रेक हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता है। हम लोग सोचते हैं रीडिंग पे, हम लोग कभी हम लोग रीडिंग के बेस पर काम करते हैं और फिर सीपीयू को उठा लेते हैं, उससे क्या होता है फॉल्ट डबल हो जाता है। तो देखिए रीडिंग भी ले, लेकिन उसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी चेक करें कि कहाँ से रीडिंग आ रही है, उसके बीच में कोई लाइन में कोई रेजिस्टेंस या कोई कैपेसिटर या कुछ भी कोई कॉइल कुछ भी लगा हो तो उसको चेक एक बार करें, फिर काम करें। फिर अगर तब भी नहीं होता तो फिर आप सीपीयू उठा सकते हैं या कहीं से भी उसकी कनेक्ट सप्लाई आ रही हो तो वो उठा सकते हैं। तो इस तरीके से काम करें। तो दोस्तों अगर आप टेक्नीशियन हैं और आप अगर आईसी लेवल का काम कहीं भी कराते हैं तो एक बार मेरी शॉप पर विजिट करें, एक बार हमसे करा के देखें। और अगर आप एक कस्टमर हैं और आपका फ़ोन कोई नहीं बन रहा है तो आप भी मेरी शॉप पर विजिट कर सकते हैं और मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और मेरा पता बालागंज लखनऊ। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।